कह दूंगा मैं उससे मेरा श्याम होता गे। तू गाओ या पीछे या काल हो आगे, कह दूंगा मैं उससे मेरा श्याम होता गे। ऐसे में मुझे जग की दरकार नहीं होगी, ऐसे में मुझे जग की दरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, चाहे मेरे सितारे हो। मन भोर चले आधी तूने नजारे हो, गर्मिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी, नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। समर्पण हो दिल में अगर प्यार, भक्ति मोहित भगवान हमारे।
ओम चंद्रमा मनसो जात सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती के लिए। जायत श्रोत्राद्भाष मुखादग्निर्जायत आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति धर्म भक्ति महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, स्वप्न विगलित निगम कल्प फल, सुख विगलित निगम कल्प फल, करुणानंद सुधारस में तनु लीला रति रस लीला रति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मदन प्रताप कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, श्रीमती सतत सकल सुख कारिणी, सुनो सभी हरि चरित आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विराग विराग विलासिनी, भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म जामिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लास
भवानी सर्वं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः त्वमेव वेद्या गणनं त्वमेव त्वमेव शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षुगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवै सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्घ्रे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार जागे काम मुरली में तेरत जागे कान मुरली में तेरत सुमिरत बार बार राधा नाम आधार राधा नाम आधार कोटिक रूप धरे नदनंदन कोटिक रूप धरे नदनंदन तहु न पायो पार तहु न पायो पार व्यास दास अब प्रगट बखानत व्यास दास अब प्रगति बखानत तारी भार में भार राधा नाम आधार परम धन 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 राधा नाम आधार राधा 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 नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार नाम आधार नाम आधार। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास
व्यास जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान की कल देवताओं ने गर्भ स्तुति की है। भगवान कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप से अवतार लेकर के आए। अवतार क्या है? अवतरत इति अवतार, जो उतर के आए। अवति, जो उतर के आए वो अवतार है। भगवान ने अवतार लिया। वसुदेव जी महाराज ने भगवान की चतुर्भुज रूप की स्तुति की है। भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया। बाल स्वरूप जब धारण कर लिया तो वहां कोई दिखा नहीं, कैसे ठाकुर जी को गोकुल तक लेकर के जाएं। वहां एक सूप पड़ा हुआ था, सूप में एक वस्त्र बिछाया और वस्त्र बिछा करके ठाकुर जी को उसमें लिटा करके लेकर के चल पड़े। सब पहरेदार जो थे वो सब सो गए, सब ताले खुल गए। वसुदेव जी महाराज जब लेकर के चल पड़े तो बिल्कुल रात्रि थी। रात्रि है, बारिश हो रही थी, जोर जोर से बादल में बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंद पड़ रही है। बलराम जी महाराज ने सोचा कि सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। अगर मेरे होते हुए भगवान को कष्ट हो गया तो फिर मेरे लिए बार बार धिक्कार है, कष्ट ना हो जाए। तो शेष के रूप में आ गए और अपने फणों से भगवान की बूंदों से रक्षा कर रहे हैं कि बूंदों से कष्ट ना हो जाए भगवान को। वसुदेव जी जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे तो यमुना अपने प्रबल वेग से बह रही है। यमुना के वेग को देख करके वसुदेव जी महाराज डर गए कि इतने अगाध जल में मैं कैसे कृष्ण को लेकर के जाऊंगा। तो जैसे सीतापति श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, उसी प्रकार वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। यहां पर यमुना जी का जल कम हो गया, कहीं तो कटी भर रह गया, कहीं घुटने भर ही रह गया। अब यहां संतों ने अलग अलग भाव लगाए हैं कि जल कम क्यों हो गया। पहला भाव तो ये है कि यमुना जी ने विचार किया कि मेरे अगाध जल को देख करके मेरे प्रियतम अपने मन में ये विचार ना कर लें कि इस अगाध जल में मैं अपनी बाल लीलाएं कैसे करूंगा, इसलिए कम हो गया जल। दूसरा भाव ये है कि यमुना ने विचार किया है कि मेरा जल है वो कृष्णा है, मेरा जल कृष्णा है और मेरा नाम भी कृष्णा है। मेरे बाहर भी श्री कृष्ण खड़े हैं तो फिर श्री कृष्ण की स्फूर्ति मेरे हृदय में क्यों ना हो। तो मार्ग दे करके यमुना जी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बुला रही हैं कि आइए प्रभु, स्वागत है। जैसे ही जल में प्रवेश किया अब जल बढ़ने लग गया। अब जल क्यों बढ़ा, यहां भी अनेक भाव हैं। जल इसलिए बढ़ा, यमुना विचार कर रही है कि पहले से एक कालिया नाम का सर्प मेरे अंदर रहता है, उसके विष से मेरा जल विषैला हो गया, अब ये एक नाग और आ गया। तो यमुना जी बढ़ रही हैं, ऐसा लगता है मानो अपनी थफेड़ों से उस नाग को दूर करना चाहती हैं। और एक भाव ये है, यमुना जी विचार कर रही हैं कि मेरे प्रियतम आए हैं, पहली बार मुझे उनका दर्शन हो रहा है, तो क्यों ना मैं उनके चरण तो स्पर्श कर लूं। चरण स्पर्श करने के लिए जल बढ़ने लगा। अब जल बढ़ा तो वसुदेव जी महाराज को डर लगता है कि क्या किया जाए, तो अपने लाला को उठाने लगे और जोर से कहते हैं, अरे कोई ले, कोई ले, अरे मेरे लाला को कोई तो बचाओ। ज्यों वसुदेव सुतई उठावे और त्यों त्यों जल ऊपर को आवे। जैसे जैसे श्री कृष्ण को उठा रहे जल वैसे ही बढ़ता जाता है और कह रहे हैं कोई ले, कोई ले। ऐसा कहने से आज भी यमुना के बीच में कोयले नामक गांव बसा हुआ है। जिस समय बाढ़ आती है उस समय वो गांव खाली करा दिया जाता है और फिर से वहां लोग रहने लग जाते हैं। यमुना जी जब बढ़ रही थी तो ठाकुर जी ने विचार किया मेरे पिताजी को कष्ट होगा, जल बढ़ेगा तो
ठाकुर जी ने भी अपना चरण लटका दिया, यमुना जी ने स्पर्श किया और फिर से नीचे हो गई। वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे और जैसे ही गोकुल में पहुंचे हैं वहां यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई हुई है। लाली को अपने सूप में लिटा लिया और लाला को बगल में सुला दिया और आ गए मथुरा के लिए वापस। इधर कंस को पता चला कि 8वें बालक का जन्म हो चुका है, तो देवकी के पास आया कि देवकी ला, उस बालक को मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि वो मेरा काल है। देवकी बोली भैया ये 8वें गर्भ में कन्या हुई है और कन्या को कभी मारना नहीं चाहिए, अपराध लगता है, भैया ऐसे छोड़ दो। कंस बोला नहीं, छोड़ूंगा नहीं। देवकी के हाथ से उस कन्या को छिना लिया, छिना करके एक पाषाण के ऊपर उसे मारने ही वाला था कि वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के कहती है कि अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया है। ऐसा कहकर के वो अदृश्य हो गई। वही माया देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप से विराजमान है आज भी। जब कंस को ऐसा कहा देवी ने तो कंस को ज्ञान हो गया। वसुदेव देवकी के चरण पकड़ लिए कि बहन मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे सब पुत्रों को मार डाला, मेरे जैसा अपराधी कोई और नहीं है, मुझे क्षमा कर दे। पहले जितना दहेज दिया था उससे भी दुगना दहेज देकर के वसुदेव जी को विदा किया। जब तक वसुदेव और देवकी के सामने कंस रहा तब तक तो उसकी बुद्धि ठीक रही, पर जैसे ही मंत्रिमंडल में गया मंत्रियों ने बुद्धि खराब कर दी कि महाराज काल ने जन्म ले लिया है, आपको मारेगा। ब्रज में उसने जन्म ले लिया है, क्यों ना उसे ब्रज में ही मरवा दीजिए। कंस कहता है कि ब्रज में अभी जन्म हुआ है उस बालक का। जब बालक का जन्म होता है छोटे से, तब क्या होता है, सूतिका गृह में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, वहां केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। अब ये काम तो कोई स्त्री कर सकती है और स्त्री होती है दयालु स्वभाव की, वो किसी बालक को नहीं मार सकती, तो किसको भेजा जाए। तब मंत्री बोले महाराज ऐसी क्रूर कर्मा तो आपकी बहन पूतना है, ये काम तो वही कर देगी। पूतना को ब्रज में भेजा। एक ग्रंथ में ऐसा भी वर्णन आता है कि मैया और बाबा की उम्र अब तक लगभग 85 वर्ष की हो गई, पर अब तक मैया बाबा के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो अब तो आयु भी निकल गई मैया की, संतान प्राप्ति की आशा भी जाती रही। अचानक एक दिन क्या हुआ, ब्रज में रहने वाली बूढ़ी ब्राह्मणी प्रभुतानी जी आई। प्रभुतानी जी मैया के भवन में जैसे ही आई, मैया ने बिठाया, उनके चरण वंदन किया, आसन उनको दिया है। जब चरण स्पर्श कर रही थी तो अचानक प्रभुतानी जी के मुख से निकल गया पुत्रवती भव। जैसे ही निकला तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया कहती हैं कि प्रभुतानी जी आप मेरी ऐसे हंसी क्यों कर रही हैं? क्या इस उम्र में अब मेरी संतान हो सकती है? अब तो मुझे संतान प्राप्ति की आशा ही नहीं है, इस उम्र में क्या आशा करूं? प्रभुतानी जी को होश आया, अरे ये मेरे मुख से क्या निकल गया, ये मैंने क्या कह दिया, पुत्रवती भव। तुरंत वहां से खड़ी हुई और ब्राह्मण समाज के बीच में आई। ब्राह्मणों से कहा कि आज मेरे मुख से ऐसा निकल गया है, अब तक जो बात मेरे मुख से निकलती है वो सत्य होती आई है, अब की बार सत्य नहीं हुई तो ब्राह्मणों की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। सब ब्राह्मण बोले माताजी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपके मुख की बात सत्य होगी, हमें व्रत करना पड़े, अनुष्ठान करना पड़े, जो भी करना होगा हम करेंगे, पर आपके मुख की बात सत्य होगी। सब ब्राह्मण यमुना किनारे पहुंच गए। यमुना किनारे पहुंच करके यमुना जी के कटी भर जल में खड़े होकर के गायत्री का जप करते हैं, एकादशी का व्रत किया करते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। अनुष्ठान कर रहे थे तो नंद बाबा को पता चला, तो नंद बाबा ने भी सेवक लगा दिए, खूब दही दूध उनके खाने के लिए लगा दिया। इस प्रकार इस अनुष्ठान को चलते चलते
11 वर्ष व्यतीत हो गए और ब्राह्मणों की पुकार भगवान ने सुन ली और यशोदा मैया अब गर्भवती हो गई। यशोदा मैया के मुख पर अपार तेज छा गया। अब बाबा ने एकांत में पूछा, अरे यशोदा, ये जो ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं इसका कुछ फल दिखाई देता है कि नहीं? यशोदा मैया ने स्वीकृति में ऐसे सिर हिलाया और सर नीचे कर लिया ऐसे, लज्जा के कारण। अब तो नंद बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अपने रथ को सजाया और अपनी बहन सुनंदा को लेने के लिए चल पड़े। और जब से सुनंदा जी को पता चला कि ब्राह्मण मेरे भैया के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो अनुष्ठान पूरा जरूर होगा, भगवान उनकी जरूर सुनेंगे, तैयार रहती कि पता नहीं कब मेरे भैया मुझे लेने के लिए आ जाएं। अपना बिल्कुल एक पोटली बांध करके तैयार कर ली। अब पहले बैग तो होते नहीं थे, पोटलियों में कपड़े बांधते थे। पोटली बांध के तैयार रख रखी है कब मेरा भैया आ जाए। आज जैसे ही देखा कि नंद गांव की ओर से धूल उड़ रही है तो समझ गई हो ना हो मेरे भैया का रथ है। पोटली उठाई और गांव से बाहर पहुंच गई। नंद बाबा जैसे ही आए हैं और बोली, अरे चलो भैया चलो चलो चलो। नंद बाबा कह रहे हैं कि घर तो ले जाती, कम से कम कुछ चाय पानी की भी तो पूछती, कुछ पूछा भी नहीं और चलो चलो। दोनों हंसते हुए आ गए। सुनंदा जी जो हैं मैया के खान पान का बड़ा ध्यान रखती हैं। अब प्रसव का जब समय आया तो ब्रज में एक मुखराई गांव है। मुखराई गांव की मुखड़ा देवी हैं। उस समय भी प्रसव कराने में बड़ी दक्ष थी। उन्हें बुलाया गया। अब वे दिन भर की हारी थकी थी। सुनंदा जी से बोली, जब कोई परेशानी हो, दर्द हो तो मुझे जगा लेना। बोली ठीक है। सो गई। अब भगवान की ऐसी लीला कि सुनंदा जी को भी नींद आ गई और मैया पहले से सोई हुई थी। अब कब वसुदेव जी आए, कब लाला को सुला गए, कब लाली को ले गए, किसी को पता ना चला। अब ठाकुर जी को लेटे लेटे बहुत देर हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। बोले हम यहाँ कब से आकर के पड़े, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब ठाकुर जी ने रोना शुरू किया और जैसे ही रोना शुरू किया सुनंदा जी हड़बड़ा करके उठी और दौड़ करके यशोदा मैया की बगल में आई। देखा तो एक बालक है पर चुन्नी से ढका हुआ है। अब सोच रही है लाली है कि लाला है, लाली है कि लाला है। अब धीरे 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 किसका रही है, लाली है कि लाला है। और जैसे ही देखा, अरे लाला, जोर से चिल्लाई, अरे मैया हमारे भाग जाते, हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। और सुनंदा जी जोर जोर से थाली बजाने लगी। जो भुआ हो थाली बजाओ, भुआ है कि जल्दी? हाँ, भुआ कहाँ है? भुआ भुआ जल्दी थाली बजाएं। और यजमान जी, हाँ नेग दे दीजिए, नेग निकाल लो जेब में से। हाँ, थाली बजाएंगे भुआ, भगवान को नेक दिया जाएगा। यजमान जी आ जाओ, यहाँ एक बजाओ, यहाँ एक बजाओ, यहाँ आगे। हाँ, आगे आ जाओ। बोलो नंद के लाला की बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ। नंद के लाला की जय। और जो भुआ हो सबन में दे दो। हाँ। भगवान कोई ले गए। जय हो, जय हो। बोलो नंद के लाला की जय। सुनंदा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। सुनंदा जी दौड़ती हुई नंद बाबा के पास में गई। अरे बाबा, हमारे तो भाग जाग गए, हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने प्रसन्नता के कारण अपने गले से मोतियों की माला उतारी और उतार करके सुनंदा जी के गले में डाल दी। ब्राह्मणों को बुलाया, माला निकाल करके सुनंदा जी के गले में डाल दी। सुनंदा जी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके नांदी मुख श्राद्ध कराया है। ये जो नांदी मुख श्राद्ध होता है ये नालोच्छेदन से पूर्व कराया जाता है। ये श्राद्ध अगर करा दिया जाए तो इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और सूतक भी नहीं लगता है, फिर दान पुण्य आदि भी किया जा सकता है। तो नांदी मुख श्राद्ध हुआ। अब नंद बाबा के भवन में बड़ा उत्सव हो रहा है। नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। इस श्लोक में स्नातः और शुचि दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है।
स्नातः माने स्नान करके बाहर की पवित्रता की, और शुचि कहने से अंदर की पवित्रता। स्वस्ति वाचन बोलते हैं, उसमें आता है ना सवाह्याभ्यंतर शुचि। बाह्य माने बाहर की और आभ्यंतर माने अंदर की पवित्रता। यहां दोनों पवित्रताएं हुई हैं। यहां लिखा हुआ है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा की यहां तो आत्मज उत्पन्न हुए हैं। फिर लिखा जाता है लादो महामना, महामना कहने से उदार मना अर्थ लगाया जाता है। उदार मना कौन है? उदार मना है श्री वृषभानु जी। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ना, नंद बाबा के आत्मज की आह्लादनी शक्ति श्री राधा का भी जन्म हुआ है। इसमें दो दो भाव लग रहे हैं, राधा और कृष्ण दोनों का जन्मोत्सव सुखदेव जी मना रहे हैं एक ही श्लोक में। इन दोनों को कभी अलग नहीं समझना चाहिए, इसलिए यहां ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दिया गया है, कर्म कांड बताया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, इससे अगले श्लोक में आता है कारयामास विधिवत। कारयामास विधिवत अर्थात कर्म कांड में विधि विशिष्ट होती है। अगर कर्म कांड में विधि गलत हो जाएगी तो वो फिर बेकार है सब। गीता जी में भी श्लोक आता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अगर शास्त्र विधि से कोई काम न किया जाए तो न स सिद्धि मवाप्नोति, ना उससे सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखम, न सुख प्राप्त होता है, और न परागति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ कर्म कांड का बड़ा ध्यान दिया है ब्राह्मणों ने। नंद बाबा ने भी बड़ा ध्यान दिया उनको। क्या? धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकोंभावरावृता। धेनु नाम नियुते प्रादात, बढ़िया सुंदर सुंदर नंद बाबा ने गाय दी हैं। कैसी गाय? जिनके सींग सोने में मड़े हुए हैं, खुर चांदी में मड़े हुए हैं, दोहिनी पात्र के साथ में जो वत्स वाली गाय है, ऐसी वत्सला गाय दान ऐसी अद्भुत गाय दान में दी। वर्षा होने से भूमि शुद्ध होती है। सही लगा दो तारो, हिल रहे हुए। वर्षा होने से भूमि शुद्ध हो जाती है, स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, दान करने से धन शुद्ध हो जाता है, यज्ञ करने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं, संतोष करने से मन शुद्ध हो जाता है, और सत्संग करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आज सब कुछ पवित्र हो गया और पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मना रहे हैं, तोरण बंधन वार बांधे जा रहे हैं। गोपियां अपना सुंदर 16 श्रृंगार करके आ रही हैं और कह रही हैं क्या? हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही नंद घर आमे, नंद घर आमे। बाल बाल सब हिल मिल गामे, बाल बाल सब हिल मिल गामे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हा ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
वस्तु सवही ने लेनी, मंगल वस्तु सवई लेनी, विप्र ग्रंथ सब स्तुति कीनी, विनवग सब स्तुत कीनी, नंद द्वार अरु मार्ग में बहु शोर मचायो है। ओ नंदलाल हर मार्ग में बलसूर मचायो हो। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंदलाल लाला जायो हो। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंदलाल लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंदलाल लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंदलाल लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया, सब कह धन्य यशोदा मैया। सब कह धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सतवें सो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सतवें सो जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंदलाल लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदलाल लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंदलाल लाला जायो है।
शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव साहस आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, हर ग्वालन को रूप भैया हर ग्वालन को रूप सबही मिल मंगल गायो है। हर ग्वालन को रूप सबही मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है। लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में है नंद घर लाला गायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला गायो यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सभी देवे लगे बधाई। सभी देने लगे बधाई, सारद से सकल नहीं गाई, सारद से सकल नहीं गाई। ऐसो अद्भुत सुख तो भैया काहू न पायो है। ऐसा अद्भुत सुख को ने काहू न गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में नंद घर लाला गायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रज गोपियां अपना सुंदर 16 श्रृंगार करके आई हैं और सब लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। ताम आशिषः प्रायुं जानास चिरं पाहीति बालके। सब ब्रज गोपी आ रही हैं, सब ब्रज की माताएं आ रही हैं और कह रही हैं चिरम पाहीति बालके, कि मैया तेरे लाला की हजारी उम्र होए, तेरो लाला चिरकाल तक जीवे। अब देखो यहां विचार करने की ये बात है कि बड़े बड़े साधक साधना करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते हैं और मन में ये सोचते हैं कि कैसे भी ठाकुर जी की एक झलक, एक कृपा मात्र हमको मिल जाए, उनका आशीष हमें मिल जाए। बड़े बड़े महात्मा, पर ये ब्रज की माताओं का सौभाग्य है जो परब्रह्म परमात्मा को भी आशीर्वाद दे रही हैं कि चिरकाल तक जियो। हमारे यहाँ जब ब्रज में होली मनाई जाती है तो होली के बाद में ब्रज गोपी कहती हैं कि चिर जीवो जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, होरे चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो
होरी के रसिया चिरजीवो। जब तक चंदा सूरज रहेंगे, जब तक चंदा सूरज रहेंगे, हरे हारे हो मारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया। जब तक चंदा सूरज रहेंगे, तब तक चंदा सूरज रहेंगे, तब तक तू ब्रज में बसिया कान्हा, तब तक तू ब्रज में बसिया, तब तक तू ब्रज में बसिया, तब तक तू ब्रज में बसिया। चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। ब्रज की माताएं कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं कि चिर जीवो। अब यहाँ चिरम पाहिति वालके, एक तो ये अर्थ हो गया कि चिर जियो। दूसरा अर्थ ये होता है कि मैया से ब्रज गोपी कह रहे कि मैया तुम्हारा लाला चिरकाल तक हमारी रक्षा करे। चिरम पाहिति वालके, ब्रजवासी इतना उत्सव मना रहे। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, अब तो लुप्त हो गई। पहले क्या करते थे कि बड़े बड़े जो ड्राम होते हैं उनमें घोल बनाते थे। एक हरिद्रा तैल चूर्णाद्भि सिंचन्त्यो मुज्जगु, दही दूध घी हल्दी डाल करके और उसमें तेल मिलाते थे और उसका एक घोल बना लेते थे और घोल बना करके एक दूसरे पर डाल करके प्रसन्नता से होली जैसा उत्सव मनाते थे जब किसी बालक का जन्म होता था। ऐसे ही ब्रजवासी बड़ा दिव्य उत्सव मना रहे हैं। उसी समय एक ग्वाल आया। ग्वाल कहता है कि आज कैसा लग रहा है ब्रजमंडल, आज ऐसा लग रहा है, बताऊं? बोले बताओ कैसा लग रहा है। बोले बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। अब दूसरा ग्वाल बोला कि भैया तूने सब मीठा ही मीठा कर दिया कि बर्फी सी ब्रजनारवरी गूंजा से गीत, कुछ ने नमकीन तो आने दो बीच में। बोले देखो अब नमकीन आवेगी। नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप भय गरम मसाला, अरे जायो है श्याम जलेबी यशोदा ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। रबड़ी सी रात में और लड़ुआ से लाला का जन्म हुआ। और दूसरा ग्वाल बोला कि मैं भी कुछ बोल के बताऊं। बोले हाँ ठीक है आप भी बताओ। बोले बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, अंगना महर के बजत सुरताल की, सुत को जन्म सुन आनंद उमंग भरे, धुंद भी बजा में पुष्प वर्षा रसाल की। सब देवता धुंद भी बजा रहे हैं आकाश में। जय हो जय हो। फूले सब गोप आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की, अरे ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा के फरजंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की रे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की रे, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने
आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की रे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की रे जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज ब्रज को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात लक्ष्मी ने ब्रजमंडल को अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया। यहाँ लिखा हुआ है रमा क्रीडन भूनृप। रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी ने क्रीड़ा स्थल बना लिया। परंतु हमारे ब्रजवासी मानते हैं कि हमारे ब्रज की लक्ष्मी तो श्री राधा रानी है। हमारे ब्रज में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, बाहर ही रोक दिया बेलवन में, वहीं बैठो, ब्रज में नहीं। ब्रज की लक्ष्मी तो राधा रानी है। राधा रानी ने ब्रज मंडल को अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया। नंद बाबा कंस के लिए वार्षिक कर देने के लिए जाया करते थे। धन्य यशोदा भाग्य तिहारो धन्य यशोदा भाग्य तिहारो धन्य यशोदा भाग्य तिहारो धन्य कोख धन धन्य तेरो लाल धन्य कोख धन धन्य तेरो लाल ब्रज जन को उजियारो उजियारो धन्य यशोदा भाग्य तिहारो धन्य यशोदा भाग्य तिहारो धन्य धन्य नदराय ब्रजवासी धन्य धन्य नदराय ब्रजवासी जो जाए कहे ये है हमारो जो जाए कहे ये है हमारो नेति नेति कहे हार गए मुनि नेति नेति कहे हार गए मुनि और अंतर है लाल हमारो और अंतर है लाल हमारो धन्य धन्य माई भाग्य तिहारो धन्य धन्य है भाग्य तिहारो धन्य गोपी जो तेरे आशीष सो धन्य गोपियों तेरे आशीष सो चिरजीवे गो मेरो बारो चिरजीवे गो मेरो बारो मुकुट बिहारी प्राण जीवन धन मुकुट बिहारी प्राण जीवन धन ब्रज जन को रखवारो ब्रज जन को रखवारो धन्य यशोदा भाग्य तिहारो धन्य यशोदा भाग्य तिहारो। सब ब्रजवासी मैया और बाबा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। धन्य यशोदा भाग्य तिहारो। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए जाया करते हैं मथुरा कंस के लिए।
नंद बाबा गए कंस के यहाँ। कंस से जाकर के कहा नंद बाबा ने कि राजा, हमारे यहाँ पर एक छोटे से लाला का जन्म हुआ है। कंस के मुख से भी आशीर्वाद निकल गया, अरे बाबा तेरे लाला की 1000 उम्र हो, खूब जीवे तेरा लाला। कंस भी आशीर्वाद दे रहा है। वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी से बहुत प्रकार की चर्चा हुई। वसुदेव जी ने कहा कि नंद राय जी, अब आपने कर दे दिया तो अब आप शीघ्रता से ब्रज के लिए चले जाइए, क्योंकि अब ब्रज में उत्पात होने वाले हैं। नंद बाबा चल पड़े वहां से और मन ही मन गिरिराज महाराज को मना रहे हैं कि हे गिरिराज महाराज, आप मेरे लाला की रक्षा करें हो, और बैलगाड़ी में बैठ करके चल पड़े। नंद बाबा आए नहीं हैं, पर इधर ब्रज में पूतना आई। पूतना का अर्थ है, पूत माने पवित्रता और ना माने नहीं। जहां पवित्रता नहीं है वो पूतना है। कंस की भेजी हुई पूतना आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, शिशुश्चचार निगनन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना ब्रज को अपवित्र करने के लिए आई है, परंतु ब्रज को अपवित्र नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि यह हमारे कृष्ण विराजमान हैं। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है कर्षति इति कृष्ण, जो किसी को आकर्षित कर लें, कर्षण जो करें वो कृष्ण है। अब देखो, कर्षण किसान भी करता है, किसान कर्षण करता है, पर वो भूमि में करता है, भूमि के दोष को नष्ट करने के लिए। और भगवान भक्त के हृदय में कर्षण करते हैं, भक्त के हृदय के दोष को दूर करने के लिए। भगवान के कृष्ण नाम में एक नीचे ऐसे रकार उड़ी हुई है ना, नीचे वो टेढ़ी रकार इसलिए लगी हुई है कि टेढ़ी जो वस्तु होती है ना, या तो घुसती नहीं है, अगर घुस जाए फिर निकलती नहीं है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। पूतना ब्रज में आई, ब्रज में आकर के उसने इतना दिव्य सुंदर श्रृंगार अपना किया है, मानो साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए आई हैं। सब ब्रजवासी टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि ये कौन है। अब ब्रजवासियों ने पास में जाकर पूछा, अजी आप कौन हो जी? पूतना बोली, मैं यशोदा की बहन हूं। ब्रजवासी बोले, अरे तू तो हमारी मौसी है। मौसी आई गई, मैया को बुलाया, अरे मैया, अरे तेरी बहन आई है। मैया बोली, मेरी बहन? माए नाए जाई, मैंने गोदी ना खिलाई, ये मेरी बहन कहां से आई? मेरी मैया ने तो जाई नाए, फिर मेरी बहन कहां से आई गई? पूतना बोली, देख बहन, तू मामा की, मैं फूफी की, याते लगे दो बहन बहन। तू तो मामा की है और मैं फूफी की हूँ, जाते मैं और तू बहन बहन। अरे बहन बहुत दिनन में आई है, ला मैं तेरे पामन लग दूं। पूतना के पाम लगे मैया ने और कि आ बहन तू यहाँ बैठ जा, और देख मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर पाक पकवान बनाऊं, और देख मेरे लाला के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तू मेरे लाला को खिला। और देख मेरा लाला है ना, अब इन्हें छोटा सो है, झूला में लेट रहे हुए, निक होले होले झुलइयो है ना। मेरा लाला झूले फलना, निक होले झोटा दीजो। मेरा लाला झूले फलना, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, तू यहाँ रोवन मत दीजो। होले झोटा दीजो, तू यहाँ रोवन मत दीजो। मेरा लाला झूले पलना, एक होले झोटा दीजो। मेरा लाला झूले पलना, एक होले झोटा दीजो।
टिकया को बन में पाल लो, जो टिकया को बन में पाल लो, हो रतन जो टिकया को बन में पाल लो, जो टिकया को बन में पाल लो, तिनके लागे गुरन नानक हो लय झोटा दीजो, तिनके लागे गुरन नानक हो लय झोटा दीजो, झोटा दीजो, सखी भजवाल कृष्ण छवि, भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, सखी भजवाल कृष्ण छवि, जीवो यशोदा को नल नानक हो जोता दीजो, तेरे जीव यशोदा को नल नानक हो जोता दीजो, जोता दीजो, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, 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 जीवो यशोदा को नानक होए जोता दीजो, तेरे जीवो यशोदा को नानक होए जोता दीजो। बोलो नंद के लाला की जय। अब मैया तो चली गई, कहाँ गई मैया? मैया चली गई भोजन बनाए के लिए पूतना के काजे। अब पूतना को मौको मिल गयो पीछे थी कि अब लाला को मारूंगी। अब पूतना आगे जैसे ही चली तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी ने नेत्र क्यों बंद किए? यहाँ अनेक भाव हैं संतों के। पहला भाव तो ये है, ठाकुर जी नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं पृथ्वी के भार को उतारने के लिए। रामावतार में भी हमने पहले एक स्त्री को मारा था,
अब भी एक स्त्री को मारना है, पर अब श्री गणेशाय नमः यहीं से करना है, तो आंख बंद करके पहले मंगलाचरण कर रहे हैं, श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं। दूसरा भाव ये है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधिनी नाम की टीका में ऐसा लिखते हैं कि पूतना जो है वो अविद्या है, और ये जो लीला करनी है भगवान को अविद्या के साथ में करनी है। अविद्या भगवान के सामने ठहर नहीं सकती, भगवान के देखते ही नष्ट हो जाएगी, तो कहीं ये अविद्या नष्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा भाव ये है कि पूतना जो है ये बाल घातनी है, ऐसी दुष्टा का तो मुख देखने में भी पाप है, तो भगवान ने नेत्र बंद किए। अनेक भाव है। एक यहाँ सुंदर भाव ये भी है, भगवान जब अब पूतना जो आई है विष लगा करके आई है अपने स्तनों पर भगवान को मारने के लिए, तो भगवान के अंदर असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं। उन ब्रह्मांड में रहने वाली जो जीव हैं भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप इस विष को पिएंगे तो हम आपके अंदर हैं, हमारा क्या होगा? तो भगवान आंख बंद करके कह रहे हैं कि हमें तुम्हें विष नहीं पीना है, विष का तो भोग में भगवान शंकर को लगाऊंगा, हम सबको तो दूध पीना है, आनंद लेना है। ऐसे अनेक भाव हैं। हाँ, और एक आंख बंद करके भगवान ये विचार कर रहे हैं कि इस जन्म में इसने ऐसा कोई पुण्य किया नहीं जो मुझे दुग्ध पिलावे, माता का कार्य करे, तो इसने पूर्व जन्म में ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया। पूर्व जन्म में ये कौन थी? पूर्व जन्म में ये बलि की पुत्री रत्नमाला थी, पूतना। जब भगवान वामन आए दान लेने के लिए, और दान जब ले रहे थे 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। जिस समय भगवान वामन आए थे उनकी सुंदरता को देख करके कहती है कि ऐसा बालक, ऐसा सुंदर बालक मेरे यहाँ हो तो मैं उसे अपना दुग्ध पान कराऊंगी। पर भगवान ने जैसे ही तीनों लोगों को नापा, विराट स्वरूप प्रकट किया, तो क्रोध आ गया कि ऐसा दुष्ट बालक अगर मेरे यहाँ हो तो मैं उसे स्तन पर विष लगा करके पिला करके मार दूंगी। भगवान ने कहा जा तेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण की। तो वही पूतना बन करके आई है, रत्नमाला जो थी। भगवान के पास में जैसे ही आई, भगवान को अपनी गोद में उठा लिया, स्तन पान कराने लगी भगवान को। भगवान दूध के साथ में उसके प्राणों को खींचने लगे। जोर जोर से पूतना कहती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्वीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोदुह। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे मुंच मुंच मुझे छोड़, मुझे छोड़। पर भगवान छोड़ते नहीं, उसके प्राणों को खींच रहे हैं। अपने उस स्वरूप को छिपा ना सकी, अपना जो उसका शरीर था वो प्रकट हो गया। मरते मरते पूतना 6 कोस की हो गई, 6 कोस की हो गई। भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। 6 कोस के अंदर जितने भी वृक्ष थे सबको मसल डाला, तोड़ डाला। सब ग्वाल वाल दौड़ करके आए, दौड़ करके देखा कि हमारे लाला को कुछ हो ना जाए। मैया तो मूर्छित सी हो रही थी, मैया भी दौड़ करके आई। पर ब्रज गोपियों ने देखा कि ठाकुर जी तो खेल रहे हैं उसकी छाती पर, ठाकुर जी को उठा लिया। हमारे ब्रज में ऐसी मान्यता है, ब्रजवासियों का ही भाव है। ब्रजवासी कहते हैं कि जहां पूतना को मूड गिरो वो तो है गयो मुरसान, जहां पूतना के हाथ गिरे वो है गयो हाथरस, जहां पूतना के पाम गिरे वो है गयो पैगाम। है ऐसा भाव है ब्रजवासी का। जो गति माता के लिए देनी चाहिए वो गति भगवान ने पूतना के लिए प्रदान की। ऐसे भगवान दयालु हैं। मैया ने देखा कि मेरे लाला पे ऐसी विपत्ति क्यों आई, तो मैया भगवान के नाम से अनेक नाम ले रही हैं नारायण भगवान के, और झाड़ा लगा रही हैं कि मेरा लाला ठीक है जाए। यहाँ 8 श्लोकों में मैया ने स्तोत्र गाया है। अगर किसी के बालक को नजर लग जाए,
बुखार आ जाए, कोई पीड़ा हो जाए, तो इन 8 श्लोकों का पाठ करके लाला पे झाड़ा लगा दें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी मान्यता है। गौ पूंछ का झाड़ा लगा करके, गौमूत्र का स्नान कन्हैया को कराया। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान के नामों का ऐसा प्रभाव है कि सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। ब्रजवासियों ने पूतना का अंतिम संस्कार किया। अब शरीर इतना बड़ा तो कैसे करें, पहले उसके शरीर के खंड किए, फिर अलग अलग चिताएं बना करके दाह संस्कार किया। उसके शरीर से बड़ी दिव्य चंदन के जैसी सुगंध आई। किसी ने संत से पूछा कि तो दुष्टा थी और सबके शरीर से दुर्गंध ही आती है, फिर इसके शरीर से ऐसी सुगंध क्यों आई? तब संत कहते हैं, जिसका दूध, जिसका स्तनपान भगवान स्वयं कर लें, क्या उसके शरीर से दुर्गंध आ सकती है? चंदन की जैसी सुगंध आई। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार की बात है, अभी ठाकुर जी 1 महीने के ही हुए थे, भगवान ने करवट बदली और उसी दिन भगवान का जन्म नक्षत्र भी था। अब मैया को तो कोई बहाना चाहिए कि कैसे भी कोई उत्सव किया जाए। सब ब्रज गोपियों को बुला लिया, अरे आज मेरे लाला ने करवट बदली है, आज सब मिलके गीत गाएंगे। गीत गा रही हैं। मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान करा रही थी तो कन्हैया को नींद आने लगी, पलकें भारी हो गई। तो मैया ने क्या किया कि पल्ले में ठाकुर जी को लिटाया और लिटा करके एक बैलगाड़ी, जिसको हम सकट के नाम से भी जानते हैं, उस सकट के नीचे कन्हैया को सुला दिया। अब कन्हैया को सुलाया तो वहां एक सकटासुर नाम का राक्षस आया था ठाकुर जी को मारने, और सकट के ऊपर आकर के बैठ गया। पर ठाकुर जी सब जानने वाले हैं। ठाकुर जी ने अपना चरण का स्पर्श उस सकट से किया। स्पर्श करने मात्र से वो बैलगाड़ी उछल गई और उछल के धड़ाम से गिरी और उसमें बैठा हुआ सकटासुर भी मर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन की बात, एकदा रोह मारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरीमाणं सुशोर्बूढ़ं न सेहे गुरक्यूटवत्। एक दिन मैया लाला को लेकर के दुलार कर रही थी, पर लाला ने अपने वजन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। वजन को बढ़ाया तो मैया मन में विचार कर रही है कि मैंने बहुत देर से लाला को गोद में ले रखा है, तो मुझे बोझ लग रहा है, लाला को बिठा दूं। लाला को बिठा दिया। लाला को बिठाया। उसी समय तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर के रूप में आया। हमारे ब्रज में कहते हैं बबूड़ो। बबूड़ो आयो बहुत जोरते। हाँ, बबूड़ो इतनी जोरते आयो कि 48 मिनट तक लगभग धूल उड़ती रही। धूल उड़ती रही, ब्रजवासी ने कछु नहीं दिखो धूल में। तृणावर्त आयो और ठाकुर जी को ऊपर उठाए लियो तो आकाश में ले गयो कन्हैया को। अब कन्हैया भी मन में प्रसन्न है रहे, अरे वाह, हमारे मामा ने तो बढ़िया उड़न खटोला भेज दियो हमारे लिए, आकाश की सैर कर रहे हैं। अब जैसे ही वो मथुरा की ओर लेकर के चला तो ठाकुर जी ने कही, ये बात ठीक ना है, अब वही मथुरा नहीं जाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने फिर से वजन बढ़ा दिया और उसके गले को पकड़ लिया छोटे छोटे हाथों से। अब गले को पकड़ा तो उसकी सांसें रुक गई। सांसें रुक गई, पुतली उलटने लगी, वजन को सहन ना कर सका और वो भी एक शिला के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा और तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। मैया बार बार कहते हैं कि मेरे लाला पे बार बार संकट आ रहे हैं, परंतु कोई हमारे कुल को देवता हमारी लाला की रक्षा करे। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, फिर से लाला को झाड़ा लगवाया। अब लाला 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हो गए और अब तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। नामकरण नहीं हुआ। नंद बाबा कई बार गए सांडिल्य मुनि के पास में। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, उनके पास में कई बार गए कि लाला के नामकरण का मुहूर्त निकालिए, पर सांडिल्य मुनि कह देते अभी ठीक समय नहीं आया,
ठीक मुहूर्त आ जाएगा तो नामकरण कर देंगे। क्योंकि सांडिल्य मुनि जानते हैं कि ये कृष्ण जो हैं ये वसुदेव जी के पुत्र हैं और अधिकार केवल गर्गाचार्य जी को है। यादवों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं, वही इनका नामकरण करेंगे। आज वो समय आ गया, वसुदेव जी ने स्वयं ही गर्गाचार्य जी को भेजा है। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने स्वयं भेजा है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने भेजा। गर्गाचार्य जी जैसे ही ब्रज में आए तो नंद बाबा से नहीं मिले, पहले सांडिल्य मुनि से मिले हैं। सांडिल्य मुनि ने उनका स्वागत किया और नंद बाबा को बुलाया। अरे नंद राय जी, आज वो सुंदर मुहूर्त आ गया जिसमें आपके लाला का नामकरण होगा। पर देखो आपका कैसा भाग्य है, आज गर्गाचार्य जी आए और ये ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल की बात आपको बता देंगे। आपके भाग्य से आए हैं, ऐसा करो हम भी साथ में रहेंगे पर नामकरण गर्गाचार्य जी महाराज करेंगे। बोले ये तो बढ़िया बात है, पर एक बात का ध्यान रखना, ये यादवों के कुल पुरोहित हैं, कंस को पता चल गया तो कहीं तुम्हारे बच्चों को वसुदेव का बालक न समझ ले, इसलिए गुप्त रीति से नामकरण होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंद बाबा ने भी चुपचाप गुप्त रीति से गैया के खिरक में पूरी व्यवस्था कर ली। गैया के खिरक में सब पूजन की सामग्री, और यशोदा जी से कहा, अरे मेहर सुन रही हो, गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, तीनों समय की बात को जानने वाले हैं। ऐसा करो, देखो गर्गाचार्य जी आए हैं तो गर्गाचार्य जी नामकरण कर देंगे, लालाओं को लेकर के आ जाना। बोले ठीक है। अब यशोदा मैया ठहरी ब्रजवासिन। यशोदा मैया ने सोची कैसो त्रिकालज्ञ महात्मा है, मैं तो देखूं परीक्षा ही ले लूं। तो क्या किया, अपने लाला को तो दे दिया रोहिणी मैया को, और रोहिणी मैया के लाला को अपनी गोद में ले लिया और लेकर के बैठ गई। अब वहां पर पहले पूजन हुआ, हवन हुआ, उसके बाद में मैया बोली, हाँ बाबा करो नामकरण, कहा नाम है लालान को। तो गर्गाचार्य जी बोले, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी बोले, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तुम्हारी गोद में बैठे हो है ना, ये रोहिणी को पुत्र है। मैया बोली, हैं ये तो वास्तव में त्रिकालदर्शी है। ये तो वास्तव में त्रिकालदर्शी है। मैया बोली, और बताओ बाबा मेरे लालन के विषय में, मेरे लाला को नाम तो बताओ, कहा नाम है। जय। गर्गाचार्य जी बोले, मैया तुम्हारी गोद में जो बैठे हो है ना, ये सबको आराम देवे वारो होएगो, या लिए या को नाम होएगो राम, और बल की अधिकता के कारण बलाधिक्याद बलम विदु, बल की अधिकता के कारण या को नाम होएगो बलराम, और संकर्षण क्रिया के द्वारा ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंच जाए, या लिए एक नाम या को संकर्षण भी होएगो। मैया बोली, अब छोटे लाला को नाम बताओ। अब छोटे लाला की बोले गर्गाचार्य जी, मैया ये जो छोटो लाला है ना, ये कोई साधारण नहीं है। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन
कोपायस्तु समाहितः। मैया ये कोई साधारण नहीं, नारायण समो गुण ही है, ये तो बिल्कुल नारायण के समान गुणवार होएगा। जैसे नारायण भगवान अपने भक्तन पे कृपा करे ना, ऐसे ही ये भी अपने भक्तन पे कृपा करवेवार होएगा। और जैसी जैसी ये लीला करेगो वैसे ही आके नाम है जाएंगे। कोई माखन चोर कहेगो, कोई गोविंद कहेगो, कोई गोपाल कहेगो, बहुनी संति नामानी, बहुत से आके नाम होंगे। मैया बोली बाबा बड़े भाग्य से आए हो। अब ये तो बताओ मेरे लाला ने कारो है या को ब्याह है जाएगो के ना है मेरे लाला को। गर्गाचार्य जी बोले मैया ब्याह की चिंता मत करे, या कि तो रोम रोम के ब्याह होंगे। अभी लाला थोड़े छोटे से हैं, तो ठाकुर जी अब घोटून के बल चलवे लगे। ठाकुर जी छोटे से ना, तो घोटून के बल चलते चलते कहा भयो कि पहले सिंह द्वार होते, सिंह द्वार जो हुई करें वो थोड़े ऊंचे हुए हैं। तो ठाकुर जी घोटून के बल चलते गए और सिंह द्वार पे चढ़वे के लिए प्रयास करें। अब ठाकुर जी छोटे से, अब बापे चढ़ तो गए पेट के बल, अब चढ़ गए तो आगे हाथ नहीं टिके और पीछे पाम नहीं टिके। अब ऐसे झूल रहे हैं वहां पे देहरी पे। अब यार लीला को देखवे लिए तो सब देवता आकाश में आए गए और आकाश में आए के कह रहे हैं कि देखो ये कौन से परमात्मा है। तीन पेड़ भूमि जाने बलि लियो छले, तीन पेड़ भूमि जाने बलि लियो छले, चौखट न लागी जाए रयो सो मचल। चौखट न लागी जाए रहो सो मचल। जाने खम्भ दियो फार, जाने खम्भ दियो पार, वो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। मेरी विष्णु अवतारी, विष्णु अवतारी, विश्व पालन करन। विष्णु अवतारी विश्व पालन करने, सोई करे चोरी यहाँ अहिरन घरन। ओ सोई कर चोरिया अहिरन घरन। जो लक्ष्मी को भरता, लक्ष्मी को भरता, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम का प्रमुख श्री वृंदावन था, प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन था। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही पायो श्याम रसिया ने नाम। यह जाने कहा गमान, यह जाने कहा गमान। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार,
नदिया की सदा उल्टी बह रहा। सब देवता आकाश में आ गए और आकर के देख रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं। जिन भगवान ने 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, वो आज इस चौखट को पार नहीं कर पा रहे। सब मुस्कुरा रहे हैं देवता। भगवान ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, आप ऐसे मेरी लीला दर्शन करवे के लिए मत आयो करो। आपके आए थे मेरी लीला में व्यवधान होए, याते आपको मेरी लीला ही देखनी है ना, तो कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई लता पता वृक्ष बन जाओ, या मेरे संग के ग्वाल वाल बन जाओ। ऐसे मेरी लीलन को दर्शन करो। आप प्रत्यक्ष रूप से आओगे तो मेरी लीलन में बाधा होगी। एक दिन एक सखी उल्हानों लेके आई ठाकुर जी के लिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यस दधिपयः कल्पितहि स्तेय योगैः। सखी आई उल्हानों लेके, अरे मैया ये तुम्हारे लाला है ना, बहुत उदम करें। अब ये बहुत ज्यादा उदम कर भी लग गए। पता है कहा करें, गाय दुहेवे को समय नहीं हुए वाते पहले वत्सान मुंचन बछरान को छोड़ दें। अब देखो यहां 2 भाव हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय। वत्स माने बछड़ा और वत्स माने प्रेमी भी होता है। वत्सान मुंचन, मुंच माने छोड़ना। बछड़ों को तो छोड़ा है दूध पीने के लिए, परंतु यहां दूसरा भाव ये होता है कि भगवान ने प्रेमियों को मुक्त किया है बंधन से, संसार के बंधन से प्रेमियों को मुक्त किया है। वत्सान मुंचन, तो आपके लाला ऐसा उदम करें, पहले ही छोड़ दें और वो बछड़ा सब दूध को पी जाए। मैया बोली काहे गयो, बछड़ा को दूध तो, गैया को दूध तो बछड़ा के लिए हुए करे, पी लियो तो कौन सी बड़ी बात है। बोले मैया ये बात तो ठीक है, पर आपके लाला है ना, ये चोरी करवे लग गए, और अकेले चोरी करें वो ठीक है, पूरी ग्वाल मंडली को लेके जाएं जब चोरी करें। अब मैया बोली अब वे बालक कौन के, हम तुम ब्रज गोपीन की तो हैं, अपनों ही तो खा रहे हैं सब, काहे गयो खाए लियो तो। बोले ये बात ठीक है, चलो अपने खा रहे हैं, पर जे खामे तो आते मोर बंदरन को लुटामे। मैया बोली मोर बंदरन की कौन सी खेती है रही है, हम ही तो उनको खवाएंगे। खवाए दियो, मेरे लाला बड़ो दयालु है, खवाए दियो होइगो काहेगो तुम पे तो ले जाइयो। बोले ये बात ठीक है। अब मैया ने उपाय बताया कि देखो अगर मेरा लाला माखन चुराता है ना, तो ऐसा करो कि तुम बा माखन की मटकी को ऊंची टांग दो, या फिर ऐसे अंधेरे में रख दो जो मेरे लाला को पावे ही नहीं। ब्रज गोपी बोली मैया हम ऊंचो टांग दें तो बताओ ये क्या करें, एक ग्वाल वाल को तो घोड़ा बना में और वा के ऊपर चढ़ जाएं और पकड़ लें, तो हाथ नहीं आवे तो एक लंबो सो लठ लें और फटाक सीना फोड़ दें, सब फैल जाए और घोड़ा बन के पी जाए। ऐसा उदम करें, और अंधेरे में हम छिपाए के रख दें ना, तो इनके शरीर में ऐसा प्रकाश है कि अंधेरो दूर है जाए। फिर आपने मड़ीन के कड़ूला पहराए रखे तो उनती प्रकाश है जाए। तो ये ढूंढ लें कहाँ रखे हो माखन। और मैया एक दिना की बात बताऊं, कहा भयो, एक दिना में रात को सोई रही अपने खसम के संग, मैं पलंग पे सो रही अपने खसम के संग में, तो आपको लाला रात को आयो वाने कहा कियो मेरे बारन को मेरे खसम की मूछनते बांध गयो। और जैसे ही मैं सवेरे उठी तो ऐसो झटका लग्यो, मेरे खसम की मूछ होकर के मेरे हाथ में आ गई। ऐसे ऐसे उदम करेंगे तुम्हारे लाला रात को घुसिया में मेरे यहाँ। यशोदा तेरो लाल रात घुस आयो मेरी अटरिया में, जब चंदा छुपियो बदरिया में। हो यशोदा तेरो लाल रात घुस आयो मेरी अटरिया में, जब चंदा छुपियो बदरिया में। हो यशोदा तेरो लाल रात घुस आयो मेरी अटरिया में, जब
चंदा छुपियो बदरिया में। ओ यशोदा तेरो लाल रात आयो मेरी अटरिया में, तब चंदा छुपियो बदरिया में। तेरो छोरारी सो तेरो छोरा रे, सो तेरो छोरारी सो तेरो छोरा रे, फिर देखो बड़ो कठोरारी बड़ो कठोरा एक हाथ में लेके रोरारी मेरी कर गयो छेद बदरिया में। जब चंदा छुपो बदरिया में। एक हाथ में लेके रोड़ारी मेरी कर गयो छेद बदरिया में, तब चंदा छुपो बदरिया में। ओ यशोदा तेरो लाल रात घुसी आयो मेरी अटरिया में। जब चंदा छुपियो बदरिया में। हो यशोदा तेरो लाल रात घुस आयो मेरी अटरिया में, तब चंदा छुपो बदरिया में। मेरे आगे पीछे डोलेरी मेरे आगे पीछे डोले रे, मेरे आगे पीछे डोलेरी मेरे आगे पीछे डोले रे। भाभी कह के बोलेरी मोती भाभी कह के बोले रे, हंस हंस घूंघट बोलेरी आए रहनो तेरी नगरिया में। जब चंदा छुपियो बदरिया में। यशोदा तेरो लाल रात घुस आयो मेरी अटरिया में, जब चंदा छुपो बदरिया में। ओ यशोदा तेरो लाल रात घुस आयो मेरी अटरिया में। ओ चंदा छुपियो बदरिया में। ओ यशोदा तेरो लाल रात घुस आयो मेरी अटरिया में, जब चंदा छुपो बदरिया में। गोपी कह रही है मैया से कि मैया अपने लाला को तुम समझाए लो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे लाला को गारी देंगी गारी। मैया कह रही कि ब्रज गोपियों तुम मेरे लाला को गारी मत दियो। क्यों? मैंने देव हो मनाए दान दियो द्विज देवन को, देवी देव ढोक मैंने बड़े भाग्य पायो री। देहुरी आशीष मोहि धन्य विधि नाने दियो, वृद्धापन माही यह सुख दिखायो री। गोरस की मटकी लेके बैठी हूँ द्वार माही, तोल तोल ली जो बटू
जाको जी तो खायो री, कहत नंद घरवारी, तुम सुनियो ब्रज नारी, गारी मत दीजो, मो गरीब नी को जायो री, गारी मत दीजो, मो गरीब नी को जायो। मैया कह रही है बड़े भाग्यंती मैंने ये लाला पायो है, तुम मेरे लाला को गारी मत दी। ब्रज गोपी समझ गई मैया के भाव को और चली गई। इसके बाद में बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की कथा है। 2 बजे से फिर हम बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। बोलो नंद के लाला की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। और जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार सवरिया, चल पगले पार सवरिया, चल पगले पार सवरिया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली चल पल्ली पार सवरिया, चल पगले पार सवरिया, चल पगले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया
सवरिया ले चल पर सवरिया ले चल पर गुण सब तेरे अर्पण राम गुण सब तेरे अर्पण सब तेरे जीवन भी तेरे अर्पण जीवन भी तेरे मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की